और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ पर बंगाल हिंसा पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। 10 अप्रैल तक धारा 163 लागू रहेगी। जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है। हिंसा और बवाल में अब तक 29 लोग अरेस्ट किए गए हैं। मुर्शिदाबाद मॉडल से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आग लगी है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां गाड़ियों को फूका गया है, पुलिस पर हमला किया गया है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है और वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए जो लोग सड़कों पर उतरे थे उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। और इसके बाद हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है मुर्शिदाबाद में। अब तक देखिए इस पूरे मामले में 29 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की हिंसा हुई है उसकी तस्वीर आपके सामने है। किस तरीके से आगजनी की गई, पुलिस पर हमला किया गया, लेकिन इसके बाद लगातार ममता बनर्जी पर सवाल उठे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। इन सब के बीच में बंगाल की तस्वीर देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी किया गया। ये पत्थरबाजों की तस्वीर आपके सामने है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद किस तरह से जला है। यहां धारा 163 लागू की गई है, यानी लोगों के जमा होने पर, कोई प्रदर्शन करने पर पाबंदी है। इंटरनेट सेवा बंद की गई है और अब तक 29 दंगाई जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। और बड़ी खबर ये आ रही है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बड़ा सवाल यही है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो तो फिर वो संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की जाती है तो फिर कानून को वहां पर सख्ती से उनसे निपटना होता है। और ऐसे में जिन 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सवाल यह भी है कि उनके ऊपर धाराएं क्या लगाई गई हैं। क्या उनके ऊपर हल्की धाराएं तो लगाई नहीं गई हैं, क्योंकि इसको लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार लगातार सवालों के घेरे में है और बीजेपी ममता बनर्जी को लगातार घेर रही है हिंसा को लेकर। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ ये पत्थर जो बिखरे हुए हैं जो बताते हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर हिंसा की गई थी, पुलिस पर पथराव किया गया था, और एक तरफ आगजनी की तस्वीरें। ये सरकार तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। आप लोग देखे कि ईद में जाके शुभेच्छा दिया, बहुत कुछ किया है, लेकिन रामनवमी में एक भी उन्होंने रास्ते के ऊपर आया नहीं है। इसमें एकदम क्लियर हो गया है कि ममता बनर्जी 30% के साथ है, नॉट 70%। तो हम लोग साथ है। तो बीजेपी ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रही है और इन सब के बीच मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वक्त मैं खड़ा हूँ मुर्शिदाबाद के उमरपुर क्रॉसिंग पे, जहाँ पे ही जो देखा गया था कि वक्फ बिल के प्रोटेस्ट में कई लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और वक्फ का जो बिल है उसको रिवोक करने के लिए ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। उसी वक्त ये जो नेशनल हाईवे था ये पूरा ब्लॉकेट किया हुआ था। इसके बाद पुलिस की तरफ से उनको समझाया गया, उनके साथ बात किया गया, लेकिन फिर भी जो देखा गया कि वो लोग रोड से विड्रॉ होने के लिए कोई भी बात नहीं मान रहे थे। इसके बाद ही पुलिस के साथ उनके हाथापाई शुरू हो गया। उसके बाद ही जो देखा गया कि तोड़फोड़ शुरू हो गया, जहां पे कई सारे पुलिस वाले वो लोग इंज्योर्ड हो गए हैं। उसी के साथ साथ जो आरोप है कि इतना ही तोड़फोड़ हुआ कि उसका साइन अभी तक दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, क्योंकि पुलिस के दो गाड़ी, पुलिस जहाँ पे एक एसडीपीओ का गाड़ी उसको जलाया दिया गया है, साथ साथ एक आईसी का गाड़ी वो भी जला दिया गया है। इसके बाद बहुत सारे पुलिस फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है।